हाय दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद आपके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ, आपको पढ़ाऊँगा नदियाँ और वीडियो आपकी ये कह लीजिए कि लेट क्यों बन रही है और लेट क्यों मिला जा रहा है। क्योंकि थोड़ा सा आदमी को कुछ परेशानी या कुछ दिक्कतें हो सकती है सामने, तो आदमी को थोड़ा सा वीडियो बनाने में या करने में टाइम नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए वीडियो जो हमारी थोड़ा सा आ नहीं पा रही थी, लेकिन अब वीडियो आपकी टाइम टाइम से आएगी। ठीक है, तो चलिए, आप जब वीडियो मेरा देखते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, देख के सुकून मिलता है, एक अच्छा लगता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? हमारा लाइक से तो ही पता चलता है कितने लोग चाह रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं और कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब उसी से पता चलता है, जब आप लाइक करेंगे और वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, तो वही पता चलता है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी हम अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। चलिए, नदियाँ पढ़ाया जाए। नदियाँ में देखिए, नदियाँ में क्या चल रहा था, मैं नदियाँ में आपको बताया था कि जो नदियाँ हैं आपका दो भागों में बांटा गया है। ऊपर की जो हिमालय की नदियां हैं उसको मैं बता दिया था, और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं इसको बताना था, इसको मैं नहीं बताया था। और मैं बता देता हूँ, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, एक अरब सागर में नदियां, यही दो आपकी नदियां बची थी। तो एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां को मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो कोई दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर सकता था, क्यों नहीं स्टार्ट किया? कारण ये है कि ये टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा किसी न किसी पेपर में नदियां टकराती रहती हैं, किसी न किसी पेपर में नदियां आना ही आना है, एक दो क्वेश्चन देना ही है। इसीलिए मैं नदियां को काट नहीं रहा हूं। तो जो नदियां हैं मैं सोचता हूँ पूरा यूट्यूब पे आपको पूरा पढ़ा दूं। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां को एक बार मैं बता दे रहा हूँ, फिर आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां को मैं आपको एक बार डिटेल पूरा बढ़िया से बता दूंगा, फिर आपकी नदियां समाप्त हो जाएंगी। समझ रहे हैं? तो चलिए, स्टार्ट किया जाता है। आपकी क्या, अरब सागर में गिरने वाली नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए, जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां और प्रादीपी नदियां में अंतर कुछ होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अंतर होते हैं, उस अंतर को आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रादीपी जो नदियां होती हैं, प्रादीपी नदियां पुरानी नदियां हैं। क्या? प्रादीपी नदियां पुरानी नदियां हैं। और हिमालय की नदियां क्या है? हिमालय की नदियां अभी न्यू नदियां हैं, हाल ही में निर्माण हुआ है। और हिमालय की नदियां को आप क्या कहते हैं? हिमालय की नदियां आपकी युवावस्था में क्या है? युवावस्था में है। और प्रादीपी नदियां जो है ये आपकी वृद्धावस्था में है। क्या है? वृद्धावस्था में। हिमालय की नदियां भाई आपकी युवावस्था में। क्यों? क्योंकि हिमालय की नदियां ऊपर से निकलती हैं और ऊपर से निकल के अपना जल गिराएंगी तो काफी तेज आती हैं, तो युवावस्था में। नीचे की नदियां निकलती हैं और यहीं अपना जल गिराती हैं, और ये क्या है? आपकी वृद्धावस्था में है। आया समझ में? और एक अंतर है कि हिमालय की जो नदियां हैं, अपना जो नदियां बहती हैं तो उसको निरंतर काट रही हैं। क्या कर रही हैं? काट रही हैं और गहरी कर रही हैं। और जो आपकी प्रादीपी नदियां हैं ये गहरी और सक्रिय कर चुकी हैं। और हिमालय की नदियां जो आपकी काफी लंबी होती हैं, क्या होती हैं? लंबी होती हैं। और प्रादीपी नदियां आपकी छोटी होती हैं। हिमालय की नदियां का उद्गम स्थल काफी दूर है, इसीलिए हिमालय की नदियां बड़ी होती हैं और प्रादीपी नदियां छोटी होती हैं, क्योंकि उनका उद्गम स्थल आपका पास है। समझ में आ रहा है? प्रादीपी नदियां का देख लेंगे, जितना भी क्या है, छोटी छोटी नदियां हैं। आया समझ में इतना अंतर? और आपका प्रादीपी नदियां जो है, प्रादीपी नदियां जो है गहरी और सकरी हैं। क्या है? गहरी और सकरी हैं। हिमालय की नदियां गहरी और सकरी नहीं है, ये अपने जिस रास्ते में बह रही हैं निरंतर इसको काट और छाट रही है। इतना बस समझ में आया? ये अंतर था। ठीक है, चलिए, अब जो प्रादीपी नदियां हैं एक बार से विस्तार में देख लीजिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लिखा है, लेकिन मैं जब धीरे धीरे आपको चर्चा करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जो जो मैं बात बताऊंगा आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, और एक बार इसको बनाइएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप बना लीजिएगा, मैं बनाने का मौका दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे बात को ध्यान से पूरा सुनेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला आपको जो ये गंगा नदी है, जो ये गंगा नदी है, अच्छा आशा करूंगा जो पिछली वीडियो है, 3 नदियां पढ़ा दिया, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां मैं पढ़ा दिया। आशा होगा मुझे कि आप पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर अच्छे से थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, उसको पहले आप एक बार देख लेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जो ये गंगा नदी है, क्या ये जो गंगा नदी है, गंगा की एक क्या है? उपनदी है। उपनदी
क्या है? उपनदी। कौन सी? हुगली नदी। हुगली नदी क्या है? उपनदी है। जो नदियों से निकलकर दूसरी नदी का निर्माण करती है उसे उपनदी कहते हैं। जो नदियों में आके मिल जाए और नदियों में मिलकर अपना जल उसी रास्ते से बह जाए, मतलब बहते चली जाए, उसे सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। समझ में आया? तो गंगा की एक उपनदी है, कौन सी? हुगली नदी है। कौन सी है? हुगली नदी। पूछा जाता है गंगा की एक ही नदी है, कौन सी उपनदी है? तो आप बताएंगे हुगली नदी है। कौन सी है? हुगली नदी। और गंगा की एक सहायक नदी है, सहायक तो बहुत है लेकिन एक सहायक नदी है जो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी नदी जो कौन सी है आपकी? यमुना नदी है। आ रहा समझ में? जो आपकी यमुना नदी आती है दिल्ली और इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज में। ठीक है, चलिए। तो गंगा नदी की उपनदी कौन सी हो जाएगी आपकी? ये आपकी कौन सी हो जाएगी? हुगली नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हुगली नदी। और हुगली नदी की एक सहायक नदी क्या है? हुगली नदी की एक सहायक नदी है, जो कौन सी नदी है आपका? दामोदर नदी। कौन सा है? दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है, हुगली नदी की एकमात्र, दामोदर नदी की मात्र एक सहायक नदी दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है, जो दामोदर नदी बहते हुए बंगाल की खाड़ी में ना गिरा के जल अपना जल कहाँ गिराती है? हुगली नदी में गिराती है। इतना बात समझना। और ये कहाँ से निकली है? ये छोटे नागपुर के पठार से और छत्तीसगढ़ से निकली है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ छोटे नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है और अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए हुगली नदी से जाके अपना जल ग्रहण यानी गिरा देती है। आया समझ कि नहीं? ये हुगली नदी के बारे में था। इतना क्लियर हुआ? हुगली नदी का मुहाना कहाँ बना है? पश्चिम बंगाल में बना। कहाँ बना है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी का मुहाना आपका है। फिर अगला आता है कौन सा? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी काफी चर्चित है। क्यों? स्वर्णरेखा नदी जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची के समीप से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। और कहाँ गिराती है आपका जल? ये आपका उड़ीसा में। कहाँ से? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में गिराती है आपका रांची जो है, आपका रांची में एक स्वर्णरेखा नदी, जो स्वर्णरेखा नदी पे आपका जमशेदपुर शहर बसा। कौन सा? जमशेदपुर। देखिए लिखा गया जमशेदपुर नगर या जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। जमशेदपुर शहर जो टाटा के लिए बहुत विख्यात है। किसके लिए? टाटा। टाटा जानते हैं ना, जो टाटा की जितनी भी गाड़ी निकलती हैं, जितने भी देखेंगे आप, बस ट्रक किसी पे दिखेंगे लिखा रहेगा पीछे टाटा। तो टाटा की जो सबसे बड़ी कंपनी है आपकी यही है स्वर्णरेखा नदी पे। और स्वर्णरेखा जब नदी के बगल में टाटा कंपनी है तो उसमें आपका क्या निकलेगा? उसमें जितने भी कचरा रहेंगे वो भाई जाहिर सी बात है नदी के बगल में है तो नदी में जाएगा ही कुछ कचरा, तो वो आपका मलबा उसमें जाता है। तो ये प्रदूषित नदी है। क्या है? प्रदूषित नदी है। इसीलिए इसमें मछली और ये आपके जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं स्वर्णरेखा नदी में। ठीक है, जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये भी छोटे नागपुर पठार से ही निकलता है। अब छोटे नागपुर पठार से एक और नदी निकलती है। देखिए 3 नदियां निकलती हैं। नदियां कितनी हैं? छोटे नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? दामोदर नदी आपकी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी निकलती है, आपकी कौन? ब्रह्मणी नदी। कौन सी? ब्रह्मणी नदी निकलती है। 3 नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। और एक नदी आपकी कहां से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। कहां से? आपकी उड़ीसा से निकलती है। कौन सी? उड़ीसा से। उड़ीसा से एक नदी निकलती है, वो कौन सा? केओंझर पठार से। कहां से? उड़ीसा से केओंझर पठार से निकलती है। कौन सी? बैतरणी नदी। कौन सी है? बैतरणी नदी। ये उड़ीसा नदी जो है, ये उड़ीसा नदी जो उड़ीसा से निकलती है, जो उड़ीसा से निकलती है केओंझर पठार से, वैतरणी नदी निकलती है। कौन सी? वैतरणी नदी। वैतरणी नदी पे एक द्वीप है। समझ रहे हैं? द्वीप किसे कहते हैं? जो पानी से आपका तीनों तरफ से घिरा हुआ हो उसी को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो वैतरणी नदी पे एक द्वीप है। कौन सा? वैतरणी नदी पे एक द्वीप है, उसका नाम है व्हीलर द्वीप। क्या है? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप पे जो इसरो का मिसाइल लॉन्चिंग पैड है। क्या है? इसरो का जो अपना वैज्ञानिक, जो इसरो नासा कहाँ का है? अमेरिका का है। जो नासा आपका है, जैसे भूगोल का जो आप भी परीक्षण होता है मिसाइल का, तो नासा है। तो हमारा जो है भारत का कौन? इसरो है। तो इसरो मिसाइल का लॉन्च पैड कहाँ है? कहाँ से होता है? व्हीलर द्वीप से। कहाँ से होता है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? वैतरणी नदी के। कहाँ? वैतरणी नदी के पास व्हीलर द्वीप आपका स्थित है। इतनी बात क्लियर हुआ? आगे ये अच्छा, वैतरणी नदी जो कहां से निकलती? केओंझर पठार से। कहां निकलती? उड़ीसा से निकलती। कहां से? उड़ीसा से निकलती, केओंझर पठार से। और इसके मुहाने पे व्हीलर द्वीप है। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला चलते हैं।
ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती, कहां से? छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, और इसके बारे में कुछ नहीं है, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, दो राज्यों के बीच में ये बहते हुए आती है। कौन कौन सी? एक आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। कौन सा? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बस इतनी है। और ये अपना मुहाना आके कहा? बंगाल की खाड़ी में बनाती है ये। और जितनी भी नदियां हैं, अच्छा एक बात और है, ये जितनी भी नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अब डेल्टा कौन सा है? डेल्टा का मतलब ये होता है कि जो नदियां बहते हुए जहां जल अपना गिराती हैं वहां अपना अलग अलग दिशाओं में जल क्या है? वितरकाओं में बहने लगती है, यानी अलग अलग धाराओं में बहने लगती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती है। ये जितनी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, क्या जितनी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जितना अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं ये कोई डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये आगे एक बात याद करेंगे, पूछा भी है, परीक्षा में पूछा भी है, क्वेश्चन बना भी है कि जो डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं। तो बस आपको कुछ नहीं याद करना है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को एक बार देखेंगे, याद रहेगा तो आप बता देंगे आसानी से, ठीक है। ऐसे ही चलिए, वैतरणी नदी हो गया। वैतरणी नदी के बाद आते हैं, ये ब्राह्मणी नदी भी हो गया। ब्राह्मणी नदी के बाद आते हैं ये वाला माही नदी। कहाँ है? महानदी। महानदी के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? महानदी आपका दंडकारण्य के पठार से निकलती। कहां से? दंडकारण्य के पठार से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ से निकलती। कहां से निकलती है? आपका छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। ये दंडकारण्य के पठार से छत्तीसगढ़ से निकलती है। दंडकारण्य पठार से छत्तीसगढ़ से निकलती है कौन? महानदी। महानदी निकलती है, और इसी महानदी के किनारे पे कटक शहर, कटक जो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में कटक शहर पड़ता है, तो किस नदी पे है? आपका महानदी पे। महानदी पे कटक शहर बसा हुआ है, और इसी पे एक आपका क्या है? बांध है। क्या बांध है? विश्व का, ये बात नोट करने की है, विश्व का सबसे बड़ा बांध, विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। 851 किलोमीटर। कितना? 851। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, जो किस नदी पे है? तो महानदी पे। ये पूछा जाता है, और पूछा जाता है महानदी पे जो कौन सा शहर बसा? कटक। ये याद रखें, कटक शहर। और एक आपका कौन सा शहर बताया गया था कटक के बाद? और एक शहर आपका बताया गया था ये वाला, जो इसरो वाला, ये वाला याद करना। शहर नहीं, ये था आपका जो द्वीप था। ये दो शहर समझ में आ रहा कि नहीं? चलिए, तो जो कटक शहर है किस नदी पे? महानदी पे है, और इस पे एक बांध है, हीराकुंड बांध है। बांध तो सब नदी पे है, क्या है? हर नदी पे बांध बनाए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। समझ में आ रहा है? चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं? इतना आया? आगे चलिए, आगे देखिए। अच्छा, ये जो कौन सा है? ये महानदी है। जो महानदी है कितने राज्यों से होकर बहती है ये भी आपको देखने की जरूरत है। तो महानदी आपकी जो कितने राज्यों से? एक ही राज्य, कौन? छत्तीसगढ़ से। कहां से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां निकलती है? छत्तीसगढ़ से आप निकलती है, और आपका सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इतना ही था, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, ये भी बात है कि महानदी को बेसिन भी कहा जाता है। अब बेसिन कहेंगे सर, किसको कहेंगे? बेसिन उसे कहेंगे जहां धान ढेर सारा उगाया जाता है। क्या है? धान। ये धान, महानदी जो है यहाँ धान आपका ढेर होता है, इसीलिए महानदी की जो तट पे बसे होते हैं आपका क्या होता है? कटक। अच्छा, कटक शहर बसा ही है, किसके लिए जाना जाता है? धान के लिए। धान का कटोरा कहा जाता है। कटक जो शहर है उड़ीसा वाला, उड़ीसा में कटक एक शहर है, तो उसको धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों? अब कटोरा कहा जाता है, उसी को बेसिन भी कहा जाता है। क्या कहा था? बेसिन। कभी कभी पूछ दे तो बात आपको समझ में, बेसिन क्या होता है? तो जहां ढेर सारे धान उगाए जाते हैं उसे बेसिन कहते हैं। और कटक जो शहर बसा हुआ, जो कटक उड़ीसा में बसा हुआ शहर, वो धान के लिए ही प्रसिद्ध है। और कटक को क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहते हैं। ये बात आप नोट करेंगे। ये देखिए, बेसिन और धान का कटोरा भी कहते हैं। और ठीक है, चलिए आगे आगे चलिए। और ये कहां से निकली है आपको बताया गया है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदी गोदावरी और कृष्णा नदी तो है। गोदावरी और कृष्णा नदी है, और इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस थोड़ा थोड़ा उनके बारे में चर्चा है। चलिए, दक्षिण भारत की गोदावरी नदी किसे कहेंगे? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कह लीजिए तो गोदावरी नदी को कहेंगे। किसको कहेंगे? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बूढ़ी गंगा नदी के। अगर कहा जाए कि बूढ़ी दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं तो बताएंगे गोदावरी नदी कहते हैं। आया समझ में? और गोदावरी नदी को गंगा नदी भी कहते हैं। पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा किस नाम से नदी को जाना जाता है? कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। आया ना समझ? इसकी लंबाई है कितना? 1465 किलोमीटर, या ऐसे 1465 भी कह सकते हैं। तो ये आपकी है। गोदावरी नदी कहां से निकली है? त्रियंबकम एक पहाड़ी है। त्रियंबकम एक पहाड़ी है जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में नासिक, सुने होंगे नासिक। जो महाराष्ट्र, जब आप मुंबई जाएंगे तो नासिक पड़ता है। तो ये तो त्रियंबकम पहाड़ी है, उसी के समीप से निकलती है, नासिक के पास से। कौन से? नासिक के पास से निकलती है। और कितने राज्यों में ये प्रवाहित होती है ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। कितने राज्यों में? ये आपका महाराष्ट्र में निकलती है, कर्नाटक, कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहाँ है? महाराष्ट्र, लिखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। समझ में आया कि नहीं? इतने राज्यों से ये आपकी गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, इसके बाद आपका कृष्णा नदी। अच्छा, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य एक झील है, कोलोरी झील। कौन सा झील है? कोलोरी झील। ये आप बात याद रखेंगे। अब ये मीठे पानी के है कि खारे पानी के है ये मुझे भी याद है, लेकिन आप बताइए कमेंट में, ये किसका, जो कोलोरी झील है किसके लिए फेमस है, किसके लिए जाना जाता है, ये आप बताएंगे। चलिए, कोलोरी झील जो है ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में बसा हुआ है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कहा जाए तो कौन सी है? कृष्णा नदी। देखिए मैं दूसरी बनाया हूं। कौन सी है? दूसरी। 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर है। ये भी इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वरम। महाबलेश्वर की मंदिर आप जानते हैं। तो महाबलेश्वर एक मंदिर है, वहां से आपका निकला है। कौन सी नदी है? कोलोरू। कौन सी है? ये वाला कोलोरू के बगल में आपका कृष्णा नदी का मुहाना जो बंगाल के खाड़ी में गिराती है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तो महाबलेश्वरम से निकट से निकलती है। और इसकी दो सहायक बड़ी नदी है, एक तुंग है, एक भद्रा है। कौन सा है? एक तुंग है, एक भद्रा है। भद्रा, ये आपका भद्रा है। तुंग, भद्रा, ये भद्रा है, ये भद्रा, तुंगभद्रा। इसकी दो सहायक नदी, इसका नाम आगे आके पड़ता है तुंगभद्रा। क्या पड़ता है? तुंगभद्रा। इसकी अगर पूछ लेगा कृष्णा नदी की दो सबसे बड़ी सहायक नदी, तो एक तुंग, एक भद्रा, और तुंगभद्रा के नाम से आगे बहती हैं। तो कभी कभी पूछ देगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो तुंगभद्रा देगा, फिर तुंगभद्रा एक में लिख देगा, तो आप लगाएंगे तुंगभद्रा। ठीक है। अब कहां से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। और इसका भी कितने कितने राज्यों से प्रवाहित होती है ये भी आप नोट करेंगे। नोट करिए कौन सा है? कृष्णा नदी। नोट करिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, कर्नाटक आगे पड़ता है और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये भी 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होता है। इतना हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए पेन्नार नदी है। कौन सा है? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहां से निकलती है? आपकी एक ही राज्य से। कहां से? आपका आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से निकलती है और कृष्णा नदी कावेरी नदी के मध्य अपना जल गिराती है। बस इतना ही था, इसके बारे में कुछ नहीं था। आगे कावेरी नदी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। कावेरी नदी के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कावेरी नदी जो है आपका कहां से निकली? पहले ये देखिए, आपका ब्रह्मगिरी पर्वत है। कौन सा है? ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां से आपकी कावेरी नदी निकलती है। और एक कावेरी नदी भी आपका राज्य, कितने राज्यों से होकर जाती है? ये लिखिए कावेरी नदी, लिखिए कावेरी नदी के बारे में लिखिए। कावेरी नदी लिखिए आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों से होकर निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी। अब कावेरी नदी पे एक द्वीप है। कौन सा है? द्वीप है। कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम। क्या है? श्रीरंगपट्टनम। ये आपका द्वीप है। ये वर्षवाहिनी होती। क्या होती? वर्षवाहिनी। बाकी ये जितनी भी नदियां हैं वर्षवाहिनी नहीं होती हैं। हिमालय, अच्छा ये भी बात है, हिमालय की जो नदियां होती वर्षवाहिनी होती है। उनका जो 2 जलधारा है, कौन सा? एक ग्लेशियर है,
एक वर्षा है, एक ग्लेशियर का पानी, एक वर्षा का पानी। जैसे ग्लेशियर का मतलब है गर्मियों में अगर वर्षा नहीं होगा तो जो पर्वत है वो पिघलते हैं, उसका पानी आता है हिमालय में, तो हिमालय की नदियां। एक ग्लेशियर और एक वर्षावाहिनी होती है। वर्षा मतलब कि वर्षे से आपका बारिश होता है तो उससे बहती है, तो ये हिमालय की नदियां निरंतर आपका वर्षवाहिनी होती है, निरंतर बहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां वर्षवाहिनी नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? वर्षवाहिनी की जगह ये मानसूनी नदी होती है। कौन सी? मानसूनी नदी होती है। जब आपका बरसात होता है तब इन नदियों में पानी आता है, नहीं तो इन नदियों में पानी नहीं रहता। बात समझे? लेकिन एक ही नदी है कावेरी नदी जो वर्षवाहिनी है। क्या है? कावेरी जो नदी है एक ही नदी है, वर्षवाहिनी है। इतनी बात आप नोट करेंगे, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट था कि वर्षवाहिनी है। आज समझे? कावेरी नदी। और कावेरी और कृष्णा नदी के बीच में कौन सा? पेन्नार नदी है। और कहां से निकलती है? आपका आंध्र प्रदेश से निकलती है। चलिए, हो गया, आगे चलिए। अच्छा, कावेरी नदी के ही बगल में, अच्छा कावेरी नदी के बगल में ये आपकी ये कौन सी नदी? वैगाई नदी निकली। कौन सी? वैगाई नदी। वैगाई नदी जो निकलती है परुसनंद, परुसनंद, परुसनंद जगह से निकलती है, यानी पहाड़ है, पहाड़ी है, इसका भी नाम है पहाड़ी। ये सब बेल्ट तो ही है पहाड़ी का, यहां से निकली है। और इसके बगल में कौन सा है? रामेश्वरम। रामेश्वरम सुने होंगे। रामेश्वरम आपका शहर बसा हुआ है वैगाई नदी के तट पे। इतनी बात समझ में आई? एक ही आपकी नदी है जो कहाँ गिरती है? आपकी हिंद महासागर में। कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में। ताम्रपड़ी नदी है। हिंद महासागर में, या कह लीजिए, या आप कह लीजिए मन्नार की खाड़ी कह लीजिए। कहाँ कह लीजिए? या मन्नार की खाड़ी कह लीजिए। ये जो मन्नार की खाड़ी में ताम्रपड़ी नदी, एक ही नदी है जो हिमालय में ना, बंगाल की खाड़ी में ना गिर के, अरब सागर में ना गिर के कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में गिरती। कौन सी? ताम्रपड़ी नदी। ताम्रपड़ी नदी को अगस्त मलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त मलाई। अगस्त मलाई किसके लिए फेमस? ये भी जानते हैं। अगस्त मलाई आपका जो फेमस है, किसके लिए फेमस है? अगस्त मलाई आपके इलायची की, इलायची की जो आपकी देखते हैं ना इलायची वाली, इलायची के लिए ये पहाड़ी बहुत फेमस, अगस्त मलाई इलायची के लिए, तो ये बहुत आपका फेमस है। तो आपका एक ही पूछेगा, ताम्रपड़ी नदी जो है आपका कहाँ जल गिराती है? तो आप बताएंगे कि आपका हिंद महासागर में। अगर हिंद महासागर आपका नहीं दिया रहेगा तो आप कहाँ बताएंगे? आपका ये कौन सा है? आपका ये देखो दिमाग में आ नहीं रहा, मन्नार की खाड़ी में। कहाँ? तो मन्नार की खाड़ी में। अगर आप बताएंगे हिंद महासागर में या मन्नार की खाड़ी में गिराती है। ये बगल में आपका श्रीलंका है। क्या है? बगल में श्रीलंका है। ये अंडोबार निकोबार द्वीप समूह है। इतनी बात समझ। ये बगल में म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी वर्मा है। ये आपका कौन सा है? बांग्लादेश है। ये अरब सागर तो आई है। समझ में आ रहा है? ये इतनी बात अब क्लियर हुआ। अब एक नदी और बची है, मैं आपको वो नदी पढ़ा दूंगा, फिर आपका सब नदी खत्म है। कौन सी नदी बची है? ये आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां बची है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो के एक बार नहीं, आप दोबारा आप समझ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।